टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एसडीएस पेज टेक्निक, जिसको आज हम फॉलोइंग स्टेप्स में स्टडी करेंगे। स्टेप फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएस पेज। स्टेप सेकंड है हाउ टू प्रिपेयर जेल, जहां हम देखेंगे कि इस टेक्निक में जेल है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। नाउ मूव ऑन स्टेप थर्ड, जहां हम सैंपल प्रिपरेशन एंड रनिंग बफर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्टेप फोर्थ की हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे डिसकंटिन्यूअस जेल एंड सेपरेशन प्रिंसिपल। ओके, तो मूव ऑन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज अ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट, नॉट बेस्ड ऑन प्रोटीन शेप एंड चार्ज। मतलब इस टेक्निक में हम प्रोटीन को सेपरेट करते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम डीएनए और आरएनए को सेपरेट करते हैं। लेकिन डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एसडीएस पेज टेक्निक। एसडीएस पेज की फुल फॉर्म की बात करूं तो एसडीएस पेज की फुल फॉर्म में एसडीएस है, उसका मतलब है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, जबकि पेज की फुल फॉर्म है पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरीके से पूरा नाम होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, ये कंप्लीटली क्या है, एक पॉलीएक्रिलएमाइड जेल बेस्ड टेक्निक है जिसमें हम जो पॉलीमराइज्ड जेल का यूज करते हैं। ओके, ये बेसिकली ट्यू रीजन्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक होती है स्टैकिंग जेल और दूसरी होती है रिजॉल्विंग जेल। जो स्टैकिंग जेल होती है उसका पीएच 6.8 होता है और रिजॉल्विंग जेल का पीएच यहाँ पे क्या होता है 8.8। और जो स्टैकिंग जेल होती है यहाँ पे हम सैंपल को लोड करते हैं, ठीक है। और जो स्टैकिंग जेल है इसमें जो एक्रिलएमाइड है उसके कंसंट्रेशन क्या होती है, एक्रिलएमाइड की यहाँ पे कम होती है, जिससे जो पोर साइज होता है जेल का वो क्या होता है यहाँ पे लार्ज होता है। मतलब जो लार्ज पोर होते हैं और आयनिक जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे क्या होती है, लोअर होती है। जबकि रिजॉल्विंग जेल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाई कंसंट्रेशन लेते हैं एक्रिलएमाइड की, और जो पोर साइज होते हैं वो यहाँ पे लार्ज होते हैं, और जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है यहाँ पे हाई होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं यूज करते हैं। और जो एक्रिलएमाइड होती है वो यहाँ क्या करता है, एक्रिलएमाइड यहाँ पे केमिकल पॉलीमराइजेशन एंड क्रॉस लिंकर रिजेंट बिस एक्रिलएमाइड के थ्रू यहाँ पे क्या करती है, पॉलीमराइजेशन करके और इस जेल को फॉर्म करती है। यहाँ पे हम एपीएस और टिमेड का यूज करते हैं। जो एपीएस होता है अमोनियम परसल्फेट, वो इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए फ्री रेडिकल प्रोवाइड करवाता है और टिमेड को एक्टिवेट करता है, जबकि जो टिमेड होता है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, मींस इस रिएक्शन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये कंप्लीट टेक्निक है वो जेल बेस्ड टेक्निक है, जिसमें हम सैंपल का भी यूज लेते हैं। उस सैंपल में वो प्रोटीन होता है जिसको हमें मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करना होता है। तो आइए देखते हैं कि ये टेक्निक किस तरीके से की जाती है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक कास्टिंग फ्रेम लेंगे और 2 ग्लास स्लाइड्स लेंगे। अब वो जो ग्लास स्लाइड्स है उनको हम क्या करेंगे, कास्टिंग फ्रेम के बीच में लगाएंगे और उन ग्लास स्लाइड्स के बीच में वाटर डालकर चेक करेंगे कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज नहीं होता है तो हम उस वाटर को बाहर निकाल लेंगे और फिल्टर पेपर उसके अंदर ग्लास स्लाइड्स में डालकर, और जो वाटर बचा हुआ है उसको भी वहां से हटा देंगे, मींस स्लाइड्स को क्लीन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो कास्टिंग फ्रेम है उसको कास्टिंग स्टैंड पर लगा देंगे और स्लाइड्स है उनके बीच में कॉम्ब रख लेंगे। जो हमने कॉम्ब रखा है उससे लगभग 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट हम क्या करेंगे, मार्क लगा लेंगे। ये मार्क हमने क्यों लगाया है, क्योंकि उसी मार्क तक हमें क्या करना है, रिजॉल्विंग जेल को इसमें फिल करना है। तो अब हम देखते हैं रिजॉल्विंग जेल किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। तो रिजॉल्विंग जेल प्रिपेयर करने के लिए जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें एक तो है एक्रिलएमाइड। तो सबसे पहले हम एक्रिलएमाइड ऐड करेंगे। एक्रिलएमाइड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक्रिलएमाइड है वो हमारे प्रोटीन सैंपल्स के साथ क्या इंटरेक्ट नहीं करती है। सेकेंड हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सेकेंड हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 m ट्रेस सॉल्यूशन, जिसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है 8.8। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एसडीएस, इट इज अ डिटर्जेंट। ओके, ये प्रोटीन को क्या करती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और लास्ट में हम एपीएस और टिमेड ऐड करते हैं। एपीएस और टिमेड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो टिमेड होता है वो कैटलिस्ट करता है इस पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को। फिर हम क्या करेंगे, जो रिजॉल्विंग जेल है इसको हम उन ग्लास स्लाइड्स में पोर कर देंगे जहां तक हमने मार्क लगा रखा है, और सॉलिडिफाई होने के लिए इसको वहीं छोड़ देंगे। लगभग 30 मिनट के बाद ये सॉलिड हो जाती है। इतने हम क्या करेंगे, स्टैकिंग जेल प्रिपेयर करेंगे।
स्टैकिंग जेल प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्रिलेमाइड लेंगे लेकिन लेस कंसंट्रेशन में, ओके। और हम सेम इंग्रेडिएंट्स लेंगे जो हमने रिजॉल्विंग जेल को बनाने के लिए यूज में लिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 ml ट्रिस सॉल्यूशन लेंगे जिसकी जो पीएच होगी वो कितनी होगी 6.8, और साथ ही हम यहाँ पे एसडीएस, डिस्टिल वाटर और एपीएस और टिमेड यूज करेंगे, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, जब ये सॉल्यूशन जो स्टैकिंग जेल वाला सॉल्यूशन है ये जब सॉलिड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो कॉम्ब है उसको रिमूव कर लेंगे, जिससे कॉम्ब को रिमूव करने से क्या होगा, वेल्स फॉर्म हो जाएंगे। इन वेल्स में हम क्या करते हैं, सैंपल को लोड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, जो रिजॉल्विंग और जो स्टैकिंग जेल है उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। तो अब आगे देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। तो आइए अब हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। तो सैंपल प्रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो प्रोटीन लेंगे जिसको हमें मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें कुछ केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिस HCl जिसकी जो पीएच है वो कितनी है 6.8, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो सैंपल है उसकी पीएच को मेंटेन करता है, और सेकंड ये जो सैंपल है उसको क्लोराइड आयन प्रोवाइड करवाता है, ओके। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम एसडीएस, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट इज अनायनिक एंड डिटर्जेंट, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स और उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो एसडीएस क्या करता है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, उसको डीनेचर्ड कर देता है, उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, और जो एसडीएस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये था एसडीएस का रोल यहाँ। अब हम सैंपल को क्या देते हैं, अब हम सैंपल को देते हैं बीटा मार्केप्टे इथेनॉल, जो क्या करता है, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है, जो एसएच बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है, ओके। अब हम जो सैंपल है उसमें क्या ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे ब्रोमोफिनॉल डाई, ओके, बीएमई हम इसमें ऐड करेंगे। ये एक ब्लू कलर की डाई है, ट्रैकिंग डाई, जो क्या करती है, जो हमने सैंपल दिए उनको ये ट्रैक करती है जेल के अंदर कि हमारे सैंपल की लोकेशन क्या है, उसको क्या करती है, डाई ट्रैक करती है, तो इसलिए हम इसे ट्रैकिंग डाई बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या ऐड करते हैं, अब हम यहाँ ऐड करते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का काम क्या होता है, ग्लिसरॉल ये जो सैंपल है इसको विस्कोसिटी, गाढ़ापन प्रोवाइड करवाती है, जिससे जो ये सैंपल है ये वेल से बाहर ना निकले। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो सैंपल है वो यहाँ प्रिपेयर हो जाता है। नाउ सैंपल प्रिपेयर करने के बाद में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, रनिंग बफर या रनिंग सॉल्यूशन, ओके, जिसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है 8.3। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि स्टैकिंग जेल की पीएच होती है 6.8 और जो रिजॉल्विंग जेल होती है उसकी पीएच होती है 8.8, और जो हमने यहाँ पे ट्रिस ग्लाइसिन सॉल्यूशन यूज किया है बफर सॉल्यूशन उसकी पीएच है यहाँ पे 8.3। तो क्यों हमने ये डिफरेंट पीएच है ये रखा है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे किसकी, उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लाइसिन की, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो ग्लाइसिन होता है वो क्या होता है, ज्विटर आयन होता है, ठीक है, जिसकी जो पीआई वैल्यू होती है वो हमें नोन होती है। पीआई वैल्यू आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, इसका आइसो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है वो होता है 5.95, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस पर कोई भी अमाइनो एसिड या प्रोटीन जो होता है वो किसी भी प्रकार का जो चार्ज है वो कैरी नहीं करता है, मींस वो यहाँ न्यूट्रल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीआई वैल्यू। तो अगर जो ग्लाइसिन है उसकी उसे हम लो पीएच पर रखेंगे, मींस 2.3, तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। इस पीएच पर ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड। और अगर हम जो ज्विटर आयन है ये ग्लाइसिन, इसको हम हाई पीएच पे रखेंगे तो ये डी प्रोटोनेटेड बेसिक पीएच पे आ जाएगा। इस तरीके से जो ये प्रोटीन या अमीनो एसिड है वो क्या होता है, पीएच चेंज करता है और प्रोटोनेटेड से डी प्रोटोनेट हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो ग्लाइसिन क्या है, ज्विटर आयन है, जो क्या होता है प्रोटोनेटेड से डी प्रोटोनेटेड हो जाता है। तो अब तक हमने यहाँ जेल प्रिपेयर कर ली, सैंपल प्रिपेयर कर लिए और ट्रिस ग्लाइसिन बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है।
अब हम क्या करेंगे, जो जेल है उसको एपरेटस या इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में रखेंगे और ट्रिस ग्लाइसिन बफर सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। ट्रिस ग्लाइसिन बफर सॉल्यूशन पोर करने के बाद में आप जो वेल्स देख रहे हैं उसमें हम हमारे सैंपल्स को लोड कर लेंगे और सैंपल्स को लोड करने के बाद में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है उसको लिड से कवर कर देंगे। लिड पे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के बाद में जो हमारे प्रोटीन सैंपल है वो जेल के अंदर रन करेगा। तो किस तरीके से जो प्रोटीन है वो जेल के अंदर रन करता है वो हम उस प्रोसेस को आइए देखते हैं। तो किस तरीके से ये रन कर रहा है, तो सबसे पहले आपके सामने डायग्राम है स्टैकिंग जेल का, जहां आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्लोराइड आयन है वो फास्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सेकंड यहाँ पे जो एसडीएस प्रोटीन है वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं बिकॉज इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं। और लास्ट में हम अगर स्लो मूवमेंट की बात करें तो यहाँ ग्लाइसिन जो है वो स्लो मूवमेंट कर रहा है बिकॉज जो ग्लाइसिन है उसकी पीएच वैल्यू में पता है 5.95 और इस पीएच वैल्यू पे हमने बात की थी जो ग्लाइसिन होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि जो स्टैकिंग जेल की पीएच है यहाँ 6.8 है। तो जो ग्लाइसिन होता है वो यहाँ पे न्यूट्रल टू नेगेटिव वैल्यू में रहता है, जिस कारण जो ग्लाइसिन है उसकी मूवमेंट यहाँ पे स्लो होती है। ठीक है, मींस जो स्टैकिंग जेल है वहां क्लोराइड आयन का मूवमेंट फास्ट रहता है, फिर एसडीएस और लास्ट के अंदर ग्लाइसिन। इस कारण जो ग्लाइसिन एंड क्लोराइड है वो प्रोटीन को स्टैक करके रखते हैं। ठीक है, मींस बीच में रखते हैं। इस कारण ही हमने यहाँ पे जो रनिंग बफर सॉल्यूशन के तौर पे ग्लाइसिन को यूज लिया है और क्लोराइड आयन यूज लिए हैं, क्योंकि ये जो ग्लाइसिन और क्लोराइड है वो क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टैक बीच में करके रखते हैं। इसलिए जो स्टैकिंग जेल है उसका यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है उसको एक साथ, जो जितने भी प्रोटीन सैंपल्स होते हैं उनको एक साथ ही रिजोल्विंग जेल तक लेकर आते हैं। ये अगर अलग अलग लेकर आएंगे तो यहाँ पे जो प्रोटीन सेपरेशन की प्रोसेस है वो यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए जो ये ग्लाइसिन और क्लोराइड है वो प्रोटीन को यहाँ पे एक साथ में रिजोल्विंग जेल तक लेकर आते हैं। अब जैसे ही प्रोटीन सैंपल्स रिजोल्विंग जेल में आएंगे तो यहाँ सबसे पहले क्लोराइड आयन फास्ट मूव करेगा हाईली नेगेटिव होने के कारण पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और फिर सेकंड यहाँ पे ग्लाइसिन मूव करेगा। जबकि स्टैकिंग जेल में हमने देखा था कि जो ग्लाइसिन है वो लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइसिन है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाता है बिकॉज ग्लाइसिन की पीएच यहाँ पे चेंज हो जाती है। रिजोल्विंग जेल की जो पीएच होती है वो 8.8 होती है, तो ग्लाइसिन की पीएच यहाँ पे 8.8 अप्रोक्सीमेट 9.6 हो जाएगी, जिसके कारण जो ग्लाइसिन है वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव की तरफ फास्ट मूव करता है, जिसके कारण यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। और लास्ट में यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मूव करता है। इस कारण हमारी जो यहाँ पे प्रोटीन सेपरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। मींस यहाँ पे जो यहाँ पे लार्ज साइज के प्रोटीन है वो जेल के अंदर स्लो मूवमेंट रखते हैं, और जो लो साइज की जो प्रोटीन है, स्मॉल साइज की जो प्रोटीन है वो यहाँ पे फास्ट मूवमेंट करते हैं। और रिजोल्विंग जेल के अंदर हमने जो एक्रिलामाइड है उसकी कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे हाई रख रखी है, जिसके कारण जो पोर साइज होते हैं वो यहाँ पे डिक्रीज होता है। पोर साइज का जो पोर साइज होते हैं वो छोटा होता है, जिसके कारण यहाँ पे स्लो प्रोटीन फास्ट मूव करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होता है प्रोटीन का बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।